देखिए, हिमाचल प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है और हम तो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि यहाँ का होम डिपार्टमेंट किसके पास है। यहाँ का होम डिपार्टमेंट मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के पास है। और अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के ये हाल हो चुके हैं तो उसमें लॉ एंड ऑर्डर को दृष्टि से होम डिपार्टमेंट के मंत्री को रिजाइन दे देना चाहिए। तो इसका मतलब सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। और अभी आप देखिए कि किस प्रकार से एक जिंदल जी है, उनके ऊपर जो है मंत्री जी द्वारा हाथ उठाया जाता है, 6 लोग अन्य उनकी पिटाई करते हैं और उसके बाद जब एफआईआर होती है तो उसके बाद सेंट्रल इंक्वायरी होती है। जब आपके यूनियन ने डिमांड करी तो सेंट्रल मिनिस्टर ने यहाँ से प्रश्न पूछ लिए, तो आज जो है वो यहाँ के मंत्री छटपटा गए हैं। आज बयान देते हैं कि दिल्ली में बैठ के बयान देना बहुत आसान होता है, पर धरातल पर कुछ और। अरे भैया, हम तो आपसे पूछना चाहते हैं कि आपने देखा है कि गडकरी जी ने हिमाचल प्रदेश को क्या क्या दिया है? आप भूल गए कि आपदा के समय वही मंत्री थे तो यहाँ आए, उन्होंने धरातल पर चीज़ें भी देखी, उन्होंने जाके जायजे भी लिए। और वही मंत्री है जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में 1 लाख करोड़ से अधिक के जो है नेशनल हाईवे के काम दिए। यह वही मंत्री है जिन्होंने हिमाचल प्रदेश की सड़कों को और सुदृढ़ किया। यह वही मंत्री है जिन्होंने हिमाचल प्रदेश की जो सड़कें हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के साथ जोड़ते जोड़ते उन्होंने यहाँ एक पूरा का पूरा जो है जाल बिछा दिया। आप भूल गए हैं कि 1 लाख करोड़ से अधिक के काम यहाँ चल रहे हैं। उनको पता है कि हिमाचल प्रदेश की धरती पे क्या चल रहा है और आप उनको ज्ञान देने का प्रयास कर रहे हैं। अरे आप होते कौन हैं? आप बयान तो ऐसे दे रहे हैं जैसे एक मल्ले का गुंडा। आप बात तो ऐसे करते हैं जैसे एक वार्ड में जो है वो प्रधान जो है एक सचिव के साथ लड़ता है। आप किस प्रकार की बातचीत कर रहे हैं? ये बयान अति निंदनीय है और हम इसके ऊपर जो है वो इनका रेजिग्नेशन मांगते हैं। ये गरिमा नहीं है। अगर आपको लॉ एंड ऑर्डर पे विश्वास था तो आपने प्रथम चरण में जो है वो एफआईआर क्यों नहीं दर्ज करी? आप तो मंत्री हैं। आपने जो है शिकायत क्यों नहीं दर्ज करी? आप तो मंत्री हैं। पर आपको ये जुर्रत पड़ गई कि एक व्यक्ति के ऊपर हाथ उठा दें, उसकी पिटाई कर दें। अरे भैया, आप जिस प्रकार बयानबाजी दे रहे थे, बच्चे तो उसके भी होंगे, परिवारजन तो उसके भी होंगे, पर लॉ एंड ऑर्डर की किसी भी किताब में आपको यह अधिकार नहीं दिया गया है कि किसी के ऊपर आप हाथ उठाएं या उसकी मार पिटाई करें। और जब मंत्री इंटरफेयर करते हैं तो आपको जो है वो अंदर से एक नई ऊर्जा उत्पन्न होती है कि मैं इसका राजनीतिकरण करूं और मैं अपना चेहरा कैसे बचाऊं। दूसरा विषय प्रदेश में चल रहा है। आज आप देखेंगे कि बंबर ठाकुर जी एक बारी फिर से जो है वो सड़कों पे उतरे और क्या बोल रहे हैं सड़कों पर, आप सुनिए। गुंडा राज उनका, नशा माफिया उनका, शराब का माफिया उनका, खनन का माफिया उनका। और बंबर ठाकुर कहते हैं कि मुझे जान की धमकी मिली। अरे भैया, जान की धमकी क्या तभी मिलती है जब नड्डा जी बिलासपुर आते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जो है वो यहाँ पर आते हैं और उनका काफिला आता है, तभी आपको जो है एक विचित्र सपना आता है कि आपने जो है वहाँ जाके डीसी ऑफिस के बाहर धरना देना है। और तब आप चलते हैं और जब उनकी सुरक्षा कर्मी जो है वहाँ पर जो पुलिस वाले थे, एसपी थे, उनको लगा कि एक जेड कैटेगरी प्रोटेक्टी जो है, जो हिंदुस्तान में जो है उनको प्रोटेक्शन मिली है, उनको खतरा है, तो आप उनको धक्का मारते हैं। अरे बावर्दी किसी अफसर के ऊपर हाथ डालना क्राइम है। आप किसी वर्दी वाले के ऊपर अगर आप हाथ उठा रहे हैं तो आप शुक्र मनाइए कि सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, नहीं तो अभी जो है आपको लगातार जो है जेल में होना चाहिए था। पर आप धक्का मार रहे हैं। आपको यही काम इसलिए करना था क्योंकि केवल मात्र नड्डा जी का काफिला वहाँ से गुजर रहा था। इसके पीछे और कोई मंशा नहीं थी। हम पूछना चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर जी के ऊपर इतने हमले नहीं हुए हैं जितने बंबर ठाकुर जी के ऊपर हमले हो गए हैं। अरे भैया, मुख्यमंत्री से ऊपर हो गए हैं आप। आपका तो ये एक चीज़ ही बन गई है, ट्रेंड ही बन गया कि आइए अपने आप ही शूटर को हायर कीजिए, साइड से गोली मरवाइए और वाहवाही लूटिए। ऐसा नहीं चलेगा हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश की जनता जो है वो ऐसा है कि वो जो है ठगी नहीं जा सकती बार बार। तो हम सीधा ये कहते हैं कि आप जो है वो बंबर ठाकुर ही हैं और हारे हुए विधायक ही है, और अब मान जाइए कि हारे हुए विधायक है। और इस प्रकार की जो घटना है इसके ऊपर हम मांग करते हैं, फिर से हम उन्हीं होम मिनिस्टर से मांग करते हैं कि आप इसके ऊपर केस दर्ज कीजिए। जो होम मिनिस्टर अभी तक जो है वो हिमाचल प्रदेश में किसी भी प्रकार की सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाए हैं।
तो आप हैंडल कीजिए, नहीं तो रिजाइन दीजिए। मुख्यमंत्री नहीं रहेगा तो होम डिपार्टमेंट नहीं रहेगा। आपसे सत्ता नहीं चलती तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता चला लेगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.k3।